गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने जो वो होमवर्क दिया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना उसका डायग्राम बना रहे हैं बट बनाया भी बट है ना मुझे उसमें डाउट लग रहा है कि वो गलत हो रहा है कहीं पे। देखते हैं, अभी मैं दिखाना, मुझे अभी 1 मिनट में अटेंडेंस ले लूं। चलो दिखाओ कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, दिखाओ डायग्राम दिखाओ। सर 1 मिनट, हाँ मैं दूसरी डिवाइस से ज्वाइन होती हूँ, यहाँ वीडियो चालू नहीं हो रहा है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ सर देखो ये आपको विजिबल है ना डायग्राम। हाँ, सर तो ये जो डायग्राम है ना मतलब कि मैंने देखा था ये जो हम सेमी सर्कल फॉर्म करते हैं वो यहाँ पॉइंट सी पर आकर फॉर्म होना चाहिए, ऐसा मैंने ऑनलाइन देखा था बट मेरा जो सेमी सर्कल है वो यहाँ बी पर ही फॉर्म हो रहा है। क्योंकि और आपने उसके आपने मिड पॉइंट जो निकाला है वो गलत निकाला है, इसलिए आपको जो आपने मिड पॉइंट के लिए लाइन ड्रॉ की है बीच में, वो ए और बी पर रख के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करे। आपको ए और सी पर रख के कट करने थे, हाँ। तो वो इसीलिए गलत हो रहा है। ओ ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से रख कर करेंगे तो फिर सही हो जाएगा हाँ, ऐसा। जो मिड पॉइंट होना चाहिए वो एसी लाइन का होना चाहिए, ए बी लाइन का नहीं। ओके सर, थैंक यू। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। देखो ये था, अब जो ड्राइंग मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो किए आपने एक्सरसाइज के। मैंने आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड नहीं दिया था, थर्ड मैंने करवा दिया था क्या है, और डी फोर्थ क्वेश्चन दिया था। तो फोर्थ क्वेश्चन सबने कर लिया है?
आयुष कर लिया तुमने? हाँ सर, हो गया। रिप्रेजेंट 9.3 on number line. चलो ठीक है, तो अब हम कुछ यहाँ पर पॉजिटिव नंबर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये याद रखना, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, जैसे √2, क्यूब रूट, एनेट रूट, तो इन साइन को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन, ठीक है ना। ये जो साइंस हैं इनको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, सर्ट्स और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये भी बोलते हैं। तो देखो, अगर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है √3 × 5, तो उसको हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, √3 × √5, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई नंबर है जैसे √15/6, तो उसे हम √15/√6 भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअली हम कर सकते हैं। तो ये चीज इन्होंने बोली कि √a भी है तो √a × √b लिख सकते हैं, √a/b है तो √a/ मतलब दोनों साइड से लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज लिख लेना है आपको। फिर आपको ये आइडेंटिटी मैं बताता हूँ कि ये आई कैसे, √a+b और √a-b। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a+b और a-b, क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ पर a की जगह है √a, तो a की जगह रख दिया √a एंड √b, और ये हो जाएगा √a - √b। तो यहाँ पर भी a की जगह हो जाएगा √a² और √b²। तो ये जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा a - b। तो ये √a + √b, √a - b को हम लिख सकते हैं a - b, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ, Yes, अब हम sir. देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाले में सिर्फ a के ऊपर रूट नहीं है, b के ऊपर है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? a के ऊपर का रूट हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी a के ऊपर का रूट हटा दिया मैंने, और इधर भी a के ऊपर का रूट हटा दिया, तो ये a² हो जाएगा और ये रूट से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - b, ठीक है। अगर रूट नहीं है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बट ये याद रखना दोनों जगह सेम नंबर होने चाहिए, एक जगह प्लस होना चाहिए और एक जगह माइनस होना चाहिए। आया समझ में? आपको आइडेंटिटी लगा देनी है ये वाली, आप ये याद Yes. नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, आपको यही आइडेंटिटी लगा देनी है, a+b और a - b वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो इस a का मल्टीप्लाई c के साथ करेंगे तो √ac हो जाएगा ना, क्योंकि सेम साथ लिख सकते हैं हम। फिर a का मल्टीप्लाई हम d के साथ करेंगे तो √ad हो जाएगा। फिर b का c के साथ करेंगे और b का d के साथ, वही जो आप बाइनोमियल में करते थे, टू जैसे यहाँ पर करते थे ना, a+b = c+d, तो a का c के साथ, a का d के साथ, बस अब रूट लग गया है दोनों के ऊपर, b का c के साथ, b का d के साथ, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a+b² a+b² क्या होता है? a² + 2ab + b²। हाँ, a² + 2ab + b²। तो चलो ये हो गया। अब a की जगह है √a और b की जगह है √b, तो यहाँ पर हो जाएगा √a², यहाँ पर हो जाएगा 2√a √b, और लास्ट में हो जाएगा √b²। तो ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2√ab और ये हो जाएगा b। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये सिंपल सी हमने जो ऊपर लास्ट ईयर आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उन्हीं आइडेंटिटी की हेल्प से इन्होंने ये आइडेंटिटी को बनाया, या ये सब पर्टिकुलर केसेस में आइडेंटिटी यूज होगी जब रूट वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं भी पता है, पुरानी पता है, तो पुरानी से भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चंस जो जो नीचे दिए हैं वो आपके ऊपर वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड है, बट आपको नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। देखो ये a b c और d, तो इस a का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ, फिर इस b का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं
देखो यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है, पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 10, फिर 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ, तो ये √25 नहीं होगा, ये रूट के बाहर है और ये रूट के अंदर है। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाया था कि रूट का रूट के साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड यस होता है। सर। तो ये 5√5 बचेगा, सर ठीक है। पहले फर्स्ट फर्स्ट को पूरे के साथ, फिर सेकंड को पूरे के साथ। हाँ ठीक है, फिर ये 5 का हमने 2 के साथ किया तो 10, 5 का हमने √5 के साथ किया तो 5√5, √7 का 2 के साथ करेंगे तो 2√7, एंड √7 का √5 से है, तो यहाँ पर हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 5 जा 35, क्योंकि दोनों रूट के अंदर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये रूट से स्क्वायर ये कैंसिल नहीं करना है, अपने आप कैंसिल हो जाता है। देन 5 का रूट कितना होगा, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 5 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20। आ रहा है समझ में कि नहीं? आ रहा है सर। यस सर, आता है ठीक है ना। मतलब अब आ देखो रहा है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब रूट बी प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर अभी सिखाया था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये रूट के अंदर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 7 जा 21, तो ये हो गया। फिर 7 और स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 ही बचेगा। अब 7 और 3 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर 7 और 3 10 हो जाएगा, प्लस 2√21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, वही क्वेश्चन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 को हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो ये रेशनलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें 10th में भी यूज करना होगा, तो इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। अभी डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, मतलब रेशनल में कन्वर्ट करना। तो इसको रेशनल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 का 1 के साथ होगा तो √2, और √2 का मल्टीप्लाई होता है, सेम मैंने बोला था सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, बिकॉज ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है ना, जब हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, अभी और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 18, 2 प्लस √3। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल 18 है, ये एग्जांपल 17 था, तो ये ध्यान से समझना कि 1 प्लस 2√3, 2 प्लस √3 सॉरी 1/2 प्लस √3। तो देखो ये तो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, बट हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मैंने आपको बताया एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है, मतलब नीचे इरेशनल है, तो हमें उसे रेशनल बनाना है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो सेम नंबर लिख देंगे, जो सेम नंबर था वही लिख देंगे, बट यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें यहाँ पर कौन सा साइन लेना है, उसका अपोजिट, माइनस साइन। अब 1 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3। अब देखो इन दोनों का आपस में होगा 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 के साथ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3/4 माइनस 3। अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, मतलब 1/2 प्लस √3 किसके इक्वल होता है, 1/2 प्लस
2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है ना। नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, रेशनल नंबर ला दिया हमने। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1, मतलब रेशनल नंबर। तो इस टाइप से रेशनलाइजेशन किया जाता है। सेम नंबर लिखते हैं बट अपोजिट साइन के साथ। तो ये दो नंबर, ये दो नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। लिखा, किया नोट डाउन? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है एक और, एग्जांपल 20। तो एग्जांपल 20 देखते हैं, जिसमें दिया है एग्जांपल 20 तो इजी है, चलो देख लेते हैं फिर भी। 1 अपॉन, अगर यहाँ पे 1 के अपॉन 1 की बजाय 5 होता, ठीक है ना, 5 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2, ऊपर 1 दे रखा था तो मैंने उसे 5 कर दिया। तो इसको रेशनलाइज करना है तो देखो प्रोसेस वही है, सेम नंबर लिखेंगे बट किस साइन के साथ, माइनस साइन। बस वही करना। अब देखो ये 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 रूट 2, और ये हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 रूट 2, ठीक है। तो अब 5 का हम इन दोनों के साथ करेंगे, 5 7 जा 35, फिर 5 का मल्टीप्लाई पीछे वाले टर्म के साथ तो 5 3 जा 15, 15 रूट 2, ठीक है। नीचे फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाले का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 35 माइनस 15 रूट 2, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। अब देखो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर होगा, रूट 2 का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 15 रूट 2 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही, ठीक है। तो इसको 4 मत कर देना आप, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा 49 माइनस 18 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 15 रूट 2, 1 बचेगा, और इधर 31 कितना बचेगा 31। तो ये आंसर, नीचे से रूट हट गया तो ये रेशनलाइज हो गया। आए समझ में? यस सर। बहुत ही इजी चीज, बहुत ही इजी है, मतलब ये रेशनलाइजेशन। बट आपको बहुत ध्यान रखना है कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना नीचे तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर मिलेगा, बीच में माइनस साइन। हमेशा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ही होगा नीचे, वही फॉर्मूला लगेगा नीचे। ज्यादातर क्या मैक्सिमम क्वेश्चन में वही लगेगा, कुछ क्वेश्चंस थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेशनलाइजेशन भी खत्म हो गया डिनोमिनेटर का। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। देखो अब अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप कोई भी रेशनल और इरेशनल को क्या करो, एड या सब्ट्रैक्ट करो, आपको इरेशनल ही मिलेगा। यहाँ पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर होगा। यहाँ रूट 7 से रूट 7 खत्म हो जाएगा मतलब कैंसिल, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई एक इरेशनल है और 2 एक रेशनल, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल ही मिलेगा। आया समझ में? यस सर। चलो अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में वही, सेकंड बता दिया मैंने आपको, क्या नहीं बताया। चलो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर रूट 3 का इसके साथ, और ये जो ऊपर किए हैं वही उस टाइप से। अब यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, मतलब 5 माइनस 2। सिंपल है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 2 फॉर्मूले ही लग रहे हैं यहाँ पर, 2-3 फॉर्मूले लग रहे हैं, सब बता चुका हूँ कि कैसे करना है। कर लोगे? Yes, sir. हाँ, अब देखो नीचे एक रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, तो ये रेशनलाइज भी कर लोगे आप। कोई कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो एक बार कि ये करवा दो सर। हो जाएंगे? हाँ सर, हो हाँ, जाएगा। हाँ इजी है, ट्राई करो। हो हाँ, जाएंगे सर। अब देखो अब हमें याद रखना है ये हमेशा। एक चीज बता देता हूँ, एक्सपोनेंट हमने पढ़ी है, एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा है, बट हमने अभी तक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक चीज नहीं पढ़ी है कि रूट को भी हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे √2 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट है तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 1/4। एंड nth रूट है, nth रूट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो उसको लिखेंगे 2 की पावर 1/4। तो यहाँ पर अगर रूट है तो वो 1 के अपॉन में चला जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट है तो 2 चला जाएगा, क्यूब रूट है तो 3 चला जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इनको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। आया समझ में? यस सर। हाँ, ये आपको याद रखना ही है, जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि ये तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपको भूलना नहीं है। जैसे कुछ आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी तो कभी भी हमें नहीं भूलनी है, ये हमें याद रखनी है जब तक हम याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरत पड़ती ही पड़ती है, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़े हुए हैं, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख देता हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कौन कौन से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है हमारा सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट विथ मल्टीप्लाई साइन, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट विथ डिवाइड साइन, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है ना। थर्ड, पावर के ऊपर पावर, तो इन पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। फोर्थ, सेम, अरे बच्चे निकलते रहते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट बेस एक्सपोनेंट सेम, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्सपोनेंट लगा देंगे। फिर डिफरेंट बेस सेम एक्सपोनेंट, तो हम पहले डिवाइड कर लेंगे फिर एक्सपोनेंट लगाएंगे। फिर किसी की भी पावर 0 1 होती है, ठीक है। फिर सेवेंथ, अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल 1 के अपॉन में लिख देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 के अपॉन में है नेगेटिव पावर तो ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने, ये 8 थे 7 थे, ठीक है ना। कुछ 8 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सारे हम लास्ट ईयर पढ़ चुके थे, एक पूरा चैप्टर ही हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, यही 8 लॉज हमने वहां पर पढ़े हुए थे। अभी इसमें कोई डाउट है कि इसका एग्जाम्पल देके बताओ सर, एक कौन सा ये समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। नहीं है सर डाउट। सभी आते हैं ना? हाँ। Yes, sir. हाँ, तो इनका यूज करना हम सीखेंगे, मतलब ये इन्हीं का यूज करना है हमें। तो इनको आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को लिख लीजिए, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम पावर जो पढ़ेंगे, अब पावर 1 2 नहीं होगी, जैसे एम और एन की वैल्यू 1 2 नहीं होगी, यहाँ पर फ्रैक्शन में होगी, एम की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू भी 1/2, इस टाइप से, ठीक है ना। ये हम फ्रैक्शन वाली पावर देखेंगे यहाँ पर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलो Done, sir.
ठीक है ना, यही सब चीजें इन्होंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लिखी है। देखो वो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वही। अब इन्होंने यहाँ पर बोला है वही कि अगर हम कि कोई भी नंबर है, जैसे n की पावर nth रूट ऑफ a, तो उसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं। जैसे क्यूब रूट 2 है तो उसे हम 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज इन्होंने बताई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है ना। अब देखो ये भी एक एक चीज इन्होंने यहाँ पर बोली है, ये ध्यान रखना। चलो मैं बता देता हूँ। a की पावर m/n है, ठीक है ना, a की पावर m/n। तो देखो हमने अभी पढ़ा है कि nth रूट होता है तो nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो यहाँ पर a की पावर m/n है तो इसे हम लिखेंगे nth रूट ऑफ a और उसकी पावर m। लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे? यस सर। कैसे किया देखो मैं बताता हूँ। इस a की पावर m को लिखा और उसके ऊपर पावर लगा दी 1/n। ये तो कर ही सकते हैं ना। अब किसी के ऊपर भी पावर अगर 1/n होती है तो हम उसे nth रूट लिखते हैं। लिखते हैं nth रूट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 5 की पावर 2/3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। यस सर। और इसमें हम लगा देंगे 1/3 पावर है मतलब वो क्यूब रूट है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 25। और रूट ऑफ 25 का 25 25। मतलब इस चीज को हम लेफ्ट टू राइट भी ले जा सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी ले जा सकते हैं। अगर इस टाइप से फॉर्म है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा है तो उसको हम क्यूब रूट ऑफ 25 भी बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि अगर हम यहाँ पर p और q को एक्सपोनेंट को अगर हम रेशनल नंबर ले रहे हैं, मतलब जैसे a की पावर m और a की पावर n, अगर ये रेशनल नंबर है तो नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा जीरो से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर का रूट, किसी का भी रूट नहीं निकलता है नेगेटिव नंबर का। ये अगर 1/3, सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया कि a की पावर 1/3, अब a अगर नेगेटिव नंबर होगा तो क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ a। अब अपने को पता है कि किसी का भी रूट नेगेटिव नहीं, नेगेटिव नंबर का रूट निकलता ही नहीं, तो a हमेशा क्या होना चाहिए? बेस हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि जब ऊपर रेशनल नंबर है, यहाँ पर हम ये p और q को अगर रेशनल नंबर मान रहे हैं तो जो अंदर नीचे बेस में है वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए। जैसे ये 2 की पावर 2/3, तो कभी भी नेगेटिव 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमेशा कौन से नंबर्स होने चाहिए बेस में? पॉजिटिव, जब भी पावर रेशनल नंबर हो। ठीक है ना, अगर पावर रेशनल नंबर है तो बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होगा, हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो इन्होंने भी वही चीज की है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया, तो ये 2/3 प्लस 1/3 हो गया, 2 की पावर 3/3 मतलब 1, तो आंसर आ गया 2। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, तो 1/5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4/5। फिर यहाँ पर डिवाइड है, बेस सेम है बट डिवीजन है, 7 1/5 डिवाइडेड बाई 7/1/3, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 1/5 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेकर हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और नीचे हो जाएगा 15। तो इस टाइप से आंसर्स लाने हैं। फिर यहाँ पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, ये हम यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? बेस डिफरेंट पावर सेम। तो पहले हम बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके ऊपर एक पावर लगा देंगे, तो यहाँ पर वही 13 इंटू 17 कर देंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे 1/5, तो ये आ जाएगा 21 आया समझ में या नहीं आया? लो, आया सर आया। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, वही चीजें हमें करनी है। अब देखो एक्सरसाइज 1.6 हम देखते हैं, 64:1/2 है। कितना है? 64:1/2। तो ये हमें 1/2 हटाना है। क्या हटाना है?
1/2, 64 की पावर 1/2 है। तो हमें देखना है कि 64 में से ये 2 गायब करना है हमें नीचे का। तो 64 का तो स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करें। नहीं, हाँ, तो यह 64 किसका स्क्वायर होता है? तो 64 को मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। लिख सकता हूँ 64 को मैं 8 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 8 × 8। यस सर। तो ये अब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी 8 की पावर 1 मतलब 8। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है। ये एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसी में सेकंड क्या दिया है। 32 की पावर 1/5, ठीक है ना। तो 32 के अगर हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम, मतलब 2 की पावर 5 = 32 हो सकता है ना। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम। तो 2 की पावर 5 = 32। तो और पावर 1/5 तो थी सही पहले से, तो ये यहाँ पर याद रखो कि 5 × 1/5 होगा। तो 5 से 5 कैंसिल, मतलब अगर हम 5th रूट निकालेंगे 32 का तो वो क्या आएगा? 2 आएगा। 5th रूट ऑफ 2। अब देखो इसका एक और अपना मतलब होता है, इसको हम 32 की पावर 1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 32 के फैक्टर करने पर ये आएगा। तो हमें ये पता होता है कि अगर यहाँ पर 5 है तो हमें कितने के पेयर बनाने हैं? 5 के। तो देखो ये 5 का पेयर बन जाएगा और बाहर निकल जाएगा। यही करते थे ना हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। अगर 3 लिखा होता तो 3 के पेयर बनाते थे, 2 होता था तो 2 के पेयर्स बनाते थे। यहाँ पर 5 है मतलब 5 के पेयर्स बनाने। आया समझ में? तो ये दोनों सॉल्व करने पर सेम आंसर ही देंगे। कर लोगे? नेक्स्ट वाला कर लोगे, थर्ड वाला। इसके थर्ड वाला है 125 कर लोगे इसे सॉल्व? हाँ, अब आपको देखना है 125 किसका क्यूब होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 को हमें कैंसिल करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लो। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन करो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाकी आपको करने हैं। एक है फर्स्ट 9 की पावर 3/2 और एक है लास्ट फोर्थ 125 की पावर -1/3। ठीक है। तो देखो 9, अपने को नीचे वाला 2 कैंसिल करना है, ऊपर वाले 3 से कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाली पावर कभी भी हमें दिक्कत 2 नहीं से देती। मल्टीप्लाई तो करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर। 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब देखो पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 का 3 cancel। का क्यूब मतलब 27। तो यह गया 27। ठीक है, क्या किया हमने? इस 9 को 3 स्क्वायर लिखा। ये पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 27। अब देखो यहाँ पर 125 है तो पहले पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये हो गई पावर पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है इस 3 को कैंसिल करना है, तो ये किसका क्यूब होता है? 125 5 का। तो ये हो गई, ठीक है ना। तो 1/5 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो ये हो गया 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5। आए समझ में? यस सर। करो नोट डाउन। जिसको नहीं आए समझ में वो उसी टाइम पूछ लेना, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएंगे। अभी एक बार और बता दूंगा। हो गया? यस सर। हो चलो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं थर्ड में आपको
ये 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फर्स्ट और 1 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे थर्ड वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट, फिर भी मैं चलो करवा देता हूँ। थर्ड में है फर्स्ट 2 रेज टू पावर 2/3 एंड 2 इंटू 2 रेज टू 1/5। तो क्या कौन सा लगेगा यहाँ पर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट साइड में लिखते जाना है। तो यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और दोनों का आपस में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13/15, ये आ गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन है फोर्थ, वो करवा देता हूँ। फोर्थ तो इजी है, तो वैसे तो सभी इजी है बट फिर भी देख लो फोर्थ, और कोई सा नहीं आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको हम पहले बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम लगा देंगे। तो यहाँ पर हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर लगा देते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 56 की पावर 1/2। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आया समझ में। तो ये फर्स्ट थ्री हाँ क्वेश्चंस, इजी है क्वेश्चंस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बहुत ही इजी है। तो आप लास्ट ईयर ही मेरे को लगता है, बस हमने पावर 1 मतलब रेशनल पावर नहीं थी हमारे पास, बाकी हमने क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट वाले जो चैप्टर था हमारा उसमें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, यहाँ पर चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज दोनों एक साथ कंप्लीट कर लेना। जो भी डाउट है एक बार देख लेना, अभी अभी हमारा लास्ट लेक्चर भी होगा एक और, ठीक है ना, और फोर्थ लेक्चर सर भी। लास्ट भी है फोर्थ भी है। हाँ, तो फोर्थ में हम साइंस पढ़ लेंगे भले ही, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में जो भी होगा डिस्कशन, नहीं तो लास्ट लेक्चर में आपका देख लेना एक बार, अभी टाइम मिलेगा 15 मिनट का, तो उसमें आप डिस्कस कर लेना कि आपस में तो नहीं कर पाओगे, चलो खुद से मतलब देख लेना कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, तो वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो बाय।